नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। और आज एक बार फिर हम लोग जो है इस वीडियो में कुछ और मिस स्पेल्ड के जो वर्ड्स हैं वो देखते हैं, जो आपके रिलेटेड टू प्रीवियस एग्जाम्स हैं, जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए वर्ड्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो की उम्मीद है आपको जो स्पेलिंग्स हैं वो याद हुई होंगी और आपने इनकी लिख करके जो है वो प्रैक्टिस की होगी। चलिए आज का पहला वर्ड ले रहे हैं। क्या बोल रहा है ये? इट इज़ इलीगल टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है ट्रेसपास की, क्योंकि मुझे चारों ऑप्शंस जो है वो रिलेटेड टू ट्रेसपास ही दिख रहे हैं। तो ट्रेसपास की जो स्पेलिंग होती है ना, इसमें एस तो एक बार आता है, ये होता है TRES, और फिर आप बोलते हैं PASS। तो दिस इज द स्पेलिंग ऑफ ट्रेसपास। ये क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कि जैसे अपन किसी और की जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसमें ना बिना परमिशन के अगर आप उसमें एंट्री लेते हो या फिर उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें उनके अधिकारों का उल्लंघन करते हो, उसको बोलते हैं ट्रेसपास। ठीक है, तो इसकी राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 1 TRES। पास की स्पेलिंग क्या होती है? PASS। और ट्रेस की क्या हो जाएगी? TRES। क्या है ये? किसी और की प्रॉपर्टी में बिना परमिशन के या तो एंट्री लेना या उसके अधिकारों का उल्लंघन करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको अगेन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है वो बताना है। देखो इसमें है ना, जो एम्बेरस है इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। क्या होता है एम्बेरस? मतलब किसी को शर्मिंदा करना, है ना। तो शर्मिंदगी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्बेरसमेंट बोलते हैं। तो दिस इज एम्बेरस। आपको याद रखना है एम्बेरस की स्पेलिंग में 2 बार R और 2 बार S आते हैं। ये ऐसे जितनी भी स्पेलिंग्स है ना जिनमें जो वर्ड है, अल्फाबेट है, वो 2-2 बार रिपीट होता है, उन स्पेलिंग्स को तो आप खास तौर पर लिख कर रखेंगे एक सेपरेट पेज पर और बार बार इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम SSC जो है वो इसी टाइप की जो स्पेलिंग्स है वो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो एम्बेरस की स्पेलिंग में RR और SS आता है। सिमिलरली कोनॉइजर की स्पेलिंग भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में याद कराई थी, इसमें भी NN और SS आता है। रेलिवेंट की जो स्पेलिंग है ना ये गलत है। कैसे गलत है मैम? क्योंकि रेलिवेंट की स्पेलिंग में RELE तो ठीक है, पर वेंट में VANT आता है। तो दिस इज द स्पेलिंग ऑफ रेलिवेंट। क्या होता है रेलिवेंट मतलब? रेलिवेंट मतलब होता है किसी भी चीज का उपयुक्त होना, यानी कि ये मेरे लायक है, वो उपयुक्त होना क्या कहलाता है? रेलिवेंट। और ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है अ रूलिंग, जो कि किसके द्वारा होती है? ऑफिसर्स के द्वारा। तो रूल बाय ऑफिसर्स इज नोन एज व्हाट? ब्यूरोक्रेसी। तो मेरा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या हो जाएगा? रेलिवेंट। आगे बढ़ते हैं। अगेन आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन को ढंग से रीड आउट करना। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस, यानी आपको वो सेंटेंस बताना है जिसमें कोई स्पेलिंग गलत नहीं है। मुझे डेफिनेटली की जो स्पेलिंग है वो सब में अलग दे रखी है ना। तो पहली बात तो ये डेफिनेटली नहीं होता, ये होता है डेफिनिटली। तो आप इसे ऐसे ही याद रखेंगे, डेफिनिट फिर ELY, डेफिनेटली। ठीक है, तो अगर डेफी से याद रखूँ तो डेफिनेटली नहीं होगा। डेफिनेटली में NI आता है ना, और ये TELY होता है। तो राइट स्पेलिंग ऑप्शन नंबर 1 हो गई। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑप्शन विल बी माई राइट आंसर। डेफिनेटली की स्पेलिंग कैसे याद रखेंगे? डेफी से याद रखेंगे, डेफी फिर नेट, डेफिनेट और फिर ELY, डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं। अगेन आपको इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है। देखो एलोकेशन की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है। एलोकेशन की यही स्पेलिंग होती है किसी चीज को लोकेशन, लोकेशन में L वर्ड जोड़ दो, एलोकेशन। एलिगेशन की भी स्पेलिंग सही है। एलिगेशन का क्या मतलब होता है? दूसरों पे दोषारोपण करना, है ना। तो ये भी सही है। अवर्जन की भी सही है, लेकिन एबिस्मल की स्पेलिंग गलत है ना। ये होती है ABY, एबी और फिर आप स्मॉल लिखो, तो एबिस्मल, है ना। क्या होता है एबिस्मल का मतलब? कहते हैं ना बहुत ही बेकार हुआ है मेरा, तो बहुत बुरा होना या बहुत ही बेकार होना, उसको हम क्या कहते हैं? एबिस्मल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माई राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगेन आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। अकोमोडेट, अगेन इस स्पेलिंग को आप अलग से लिख के रखना, क्योंकि अकोमोडेट की स्पेलिंग में भी CC और MM आता है। बहुत बार पूछी गई है ये भी, है ना। एकोमोडेट, अभी हमने 3 स्पेलिंग पढ़ ली। कोनॉइजर की स्पेलिंग में भी 2N 2S आते हैं। अकोमोडेट की स्पेलिंग में भी 2C और 2M आते हैं। ये स्पेलिंग डबल वाली आपको ध्यान रखनी है ना। एम्बैरेसमेंट की स्पेलिंग में भी मैंने बताया RR और SS आते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। ये मिसचीवियस नहीं होता है, अगेन यही मेरी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। ये वर्ड होता है मिस, देन ची और वस, VS नहीं होता है ना। ये आई जो है ये फिजूल का दे रखा है। तो ये स्पेलिंग क्या होती है?
मिस्चीवस। और क्या होता है मिस्चीवस मतलब? मिस्चीवस मतलब होता है शरारती। कहते हैं ना उद्दंडी छात्र है, बहुत शरारत करता रहता है, तो शरारती या उद्दंडी को हम क्या बोलते हैं? मिस्चीवस बोलते हैं। मिलेनियम आप जानते ही हैं 1000 साल का होता है। एंड अगेन प्रिविलेज का भी मतलब आप जानते ही हैं। ये सारी स्पेलिंग्स है। प्रिविलेज की स्पेलिंग भी आपको याद है, लास्ट वीडियो में हमने करी थी, मिस स्पेल्ट में आती है, तो मैंने आपको बताया था एज में यहाँ डी नहीं आता है, प्रिविलेज होता है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगेन आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, देखो यहाँ रिसीव्ड की स्पेलिंग तो गलत लिखी है। अब आपको जो ऑप्शन है ना उसके हिसाब से राइट स्पेलिंग ढूंढनी है, तो रिसीव्ड। अब ये रिसीव्ड की स्पेलिंग है ना, कई बार मैंने आपको बताया है कि यहाँ ई लिखा है ना, तो यहाँ पर भी पहले ई ही आएगा, ये स्पेलिंग होती है, ठीक है। RECEIVED। अब ये यहाँ पर इसको इंटरचेंज कर देता है, तो आप कैसे याद रखोगे कि ई के बाद पहले ई ही आएगा। ढूंढो अब राइट स्पेलिंग, ऑप्शन नंबर 1। और क्या होता है रिसीव्ड का मतलब? किसी भी चीज को प्राप्त करना। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगेन मिस स्पेल ढूंढो। ये बोल रहा है डिसेंडेंट। अब जो डिसेंडेंट होता है इसका क्या मतलब होता है? पहली बात तो डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज, है ना। किसी भी जगह के वंशज जो होता है वो डिसेंडेंट होता है। अब कैसे याद रखूं इसकी स्पेलिंग? तो डिसेंडेंट, DESCEN, डिसेंड, और फिर डेंट, DANT। तो सबसे पहली बात तो DANT होता है, तो इस हिसाब से 2 स्पेलिंग तो कट गई। और DEC तो ठीक है, पर DESC आता है, तो ये डिसेंडेंट की स्पेलिंग भी याद रखेंगे आप, डेसेंडेंट। 3 भागों में तोड़ लेना ना, डेसेंडेंट। इस हिसाब से लिख के देखो, डेस फिर सेन और फिर डेंट, ठीक है। इस हिसाब से मेरी 3 पार्ट में ये स्पेलिंग बन जाएगी, डेसेंडेंट। आगे बढ़े नेक्स्ट, यानी इसका मतलब अगर आपको करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही स्पेलिंग इसकी सही है। आगे बढ़ते हैं। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, इसका मतलब 3 स्पेलिंग गलत है, एक ही स्पेलिंग सही है। देखिए किसकी स्पेलिंग सही है, तो एंट्रीप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग जो है वो सही है। इसकी स्पेलिंग भी मैंने कई बार आपको टुकड़ों में बताई है। इट्स नॉट एंटर, इट्स एंट्री। एंट्री से याद रखें, फिर प्री से याद रखें, एंट्री प्री, फिर न्योर और फिर शिप। 3 भागों में तोड़ के पढ़ेंगे इस स्पेलिंग को, एंट्री प्री न्योर शिप, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब होता है? नया नया बिजनेस स्टार्ट करना, ठीक है। अब ये जो स्पेलिंग लिखी है, ये लिखिए पता नहीं क्या ही लिखी है ये स्पेलिंग, पर ये राइट स्पेलिंग होती है कंसेंसस, CENSUS, ये होती है कंसेंसस, ठीक है। यानी इसने ये वाला जो सी है ये जबरदस्ती का दे रखा है। और कंसेंसस का क्या मतलब होता है? सबकी सहमति लेना, यानी कि सर्वसम्मति लेना। जब सब लोग हाँ करें उसको बोलते हैं कंसेंसस। नेक्स्ट स्पेलिंग है कलीग। कलीग की स्पेलिंग भी गलत है, ये AE नहीं होता, कलीग की स्पेलिंग में क्या होता है? EAGUE, दिस इज कलीग। कलीग का क्या मतलब होता है? आपका सहपाठी, आपके साथ काम करने वाला या आपके साथ पढ़ने वाला, वो क्या कहलाता है? कलीग कहता है। और बिजारे की स्पेलिंग में, है ना, बिजारे की स्पेलिंग में डबल जेड नहीं आता, सिंगल जेड आता है। एंड व्हाट इज बिजारे? अच्छा यहाँ आई भी नहीं आता है। बिजारे की राइट स्पेलिंग क्या होती है? BIZARRE। कैसे याद रखोगे? बिजर्रे, ठीक है। और बिजर्रे का क्या मतलब होता है? ये बिजारे का क्या मतलब होता है? बहुत अजीब सा, कहते हैं ना बहुत ही विचित्र सा लग रहा है, तो विचित्र सा या अजीब से को बोलते हैं बिजर्रे, बिजारे, ठीक है। कंसेंसस की स्पेलिंग याद रहेगी, कंसेंसस में सी नहीं आता यहाँ पे, CON, कंसेंसस, सर्वसम्मति होना। एंट्रीप्रेन्योरशिप, इसी की स्पेलिंग बिल्कुल सही थी। और बिजर्रे, बिजर्रे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? रेपोकशंस की आपसे राइट स्पेलिंग पूछ रहा है। तो पहली बात तो REPER, रेपो, और फिर होता है CUSSIONS, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि REPER होता है सबसे पहली बात तो। अब REPER सब में दे रखा है? नहीं, इसमें नहीं दे रखा, 4th ऑप्शन गया। फिर सिंगल R आता है तो डबल R भी गया। फिर रेपर क्यूशंस, डबल S आता है, ठीक है। तो राइट स्पेलिंग इज ऑप्शन नंबर 2। और क्या होता है रेपोकशंस? मतलब किसी भी चीज का रिस्पॉन्स देना, यानी किसी भी चीज की प्रतिक्रिया जो हम कहते हैं ना, है ना, रिस्पॉन्स, वो क्या कहलाता है? रेपोकशंस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग हम बोल रहे हैं प्रिविलेज की। प्रिविलेज की स्पेलिंग क्या होती है?
प्रिविलेज की राइट स्पेलिंग होती है PRI, ये स्पेलिंग भी हम पहले कर चुके हैं ना, अभी भी मैंने बताई थी, VILEG, एज में डी नहीं आता है, ये स्पेलिंग होती है प्रिविलेज। अब प्रिविलेज की स्पेलिंग में ढूंढूं तो राइट आंसर PRIVILE, ऑप्शन नंबर थर्ड, तो ये राइट स्पेलिंग है। व्हाट इज प्रिविलेज? प्रिविलेज का मतलब होता है किसी को विशेष अधिकार देना, तो विशेषाधिकार को हम कहते हैं प्रिविलेज, ठीक है। चलिए, तो ये प्रिविलेज की स्पेलिंग उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये आपसे क्या पूछ रहा है, कंपोनेंट्स की स्पेलिंग। अब ये जो कंपोनेंट की स्पेलिंग होती है ये सी से स्टार्ट होती है, तो के ऑप्शन तो कट गए और सी यू नहीं होता, क्या होता है ये कॉम्पोनेंट, COM होता है, ठीक है। तो राइट स्पेलिंग इज ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़े। नेक्स्ट यहां से अगेन आपसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है ना, तो ये वर्ड वर्मिनस बिल्कुल सही लिखा है। वर्मिनस का क्या मतलब होता है, घिनौना, ऐसी चीज जिससे आपको क्या हो जाए, नफरत हो जाए, तो घिनौने को बोलते हैं वर्मिनस। वॉमिटस भी सही है, उल्टी को बोलते हैं। वेलप्चस की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है, ये होता है वॉलप्चुअस, और वॉलप्चुअस का क्या मतलब होता है, आकर्षक होना, तो किसी भी चीज का आकर्षक होना इज नोन एज व्हाट, वॉलप्चस। नेक्स्ट स्पेलिंग है वेरीफिबिलिटी। देखो ये जो वेरीफिएबिलिटी की स्पेलिंग है ना, ये है VERI फिएबिलिटी, ये स्पेलिंग ये यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, वेरीफिएबिलिटी। और वेरीफिएबिलिटी का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज की सच्चाई को क्या करना, साबित करना,